जब देश आज़ाद हुआ तब 8 लाख कोल्लू थे हमारे पास। अभी मेरे ख्याल में पूरे भारत में 800 भी नहीं होंगे। जो हमारे पुराने बुजुर्ग थे वो 100 साल तक जी के गए हैं। हम लोग 50, 55, 60 भी बड़ी मुश्किल से पहुंच रहे हैं। हमारे दादाजी थे, नाना जी थे, वो तेल पी लेते थे आधा आधा लीटर में। हम लोग एक चम्मच भी समझ लो डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे। तो देख लो हम कहाँ से कहाँ आ चुके हैं। ये जो बेस बना हुआ है ये नीम से बना हुआ है। इसको लाठ बोलते हैं हम, जो इसको पीसेगा तेल को। और धीरे धीरे हमारा विचार है कि 20 से 25 कोल्लू यहाँ लगाए जाएं। तो जितने आवारा पशु घूम रहे हैं उनके लिए भी ये प्रोसेस बड़ा उपयोगी है। उनको ट्रेन कर सकते हो आप। कच्ची घानी जो शब्द है वो इस प्रोसेस का नाम है, कच्ची घानी। देखिए ये विदाउट फिल्ट्रेशन है, कोई फिल्टर नहीं है, ये विदाउट केमिकल है। ये इसको बनने के बाद भी धूप में रखते हैं। कोई इसमें केमिकल फिल्ट्रेशन नहीं है किसी तरह की, कोई प्रिजर्वेटिव इसमें ऐड नहीं है। मेरे को एक तो एलर्जी बहुत थी, एक पेट खराब रहता था और सिर का दर्द, मिसिस को आधे सिर में दर्द, काफ़ी चीज़ें थी जो इस टाइम बिल्कुल फिनिश पे है। ये जो आपका कोल्लू है इसमें आपकी कैंसर नहीं बन सकते इससे। और जो आपका स्पेलर से निकलता है पूरा हीट में आएगा और फिर ठंडा हो गया, फिर आप उसको गर्म करो। कैंसर का कारण वो है। 1.5 साल से हमारे घर में एक टैबलेट नहीं है, नहीं तो हर 4 जने हम घर में थे, चारों अलग अलग पॉलिथीन दवाइयों के रखे थे हमारे घर में। और इस टाइम एक टैबलेट हमारे घर में नहीं है। ये निकलता ही 18 से 20% है सिर्फ। ये प्राकृतिक दबाव पे निकला हुआ है। इसको वर्जिन भी बोल सकते हो आप, कि जो दबाव है वो प्राकृतिक है। बाजार में तो मशीन इतना गर्म कर रही है उसको, उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू 0 हो जाती है वहीं पे। ये प्राकृतिक तेल है। परिवार बीमार नहीं है, हर कोई बीमार है। आज ऐसा समय आ चुका है। 6 तरह के तेलों पे काम कर रहे हैं जी। सरसों का तेल है, मूंगफली का तेल है, नारियल का तेल है, अलसी का तेल है, बादाम का तेल है जी। 6 तरह के तेलों पे भी काम कर रहे हैं। धीरे धीरे 1-2 तेल और ऐड करेंगे आगे। क्वालिटी को चैलेंज है अपना हर किसी को। रेट सरसों का 500 रुपये है जी, मूंगफली का भी 500 है, नारियल का और तिल का 700 रुपये है जी, अलसी का 1250 है, बादाम का 2500 रुपये। बिल्कुल नेचुरल है, इसीलिए रेट रखा। बिल्कुल नेचुरल है। और समय देखो कितना टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। और निकलता हाफ है, मशीन से हाफ निकलता है। पहले यूएस से ऑर्डर आया था जी, गुजरात का लड़का था वो। तो उसका नाक बंद रहता है वहाँ पे, जो यूएस में जिस एरिया में है वहाँ बर्फ बहुत पड़ती है। तो उसको किसी ने बोला कि ये इस प्रोसेस से बना हुआ तेल आपने नाक में डालो, हाँ, तो आपका नाक खुले रहेगा। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਟੀਵੀ ਤੇ ਮੈਂ ਹਰਜੀਤ ਕੌਰ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨੀ ਯੁੱਗ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਅਗਰ ਕੰਮ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤੇਲ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਤੇਲ ਇੱਕ ਕੋਲੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਰਿਵਾਇਤੀ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੈਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲੂ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਤੇਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਸਮਾਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਦਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਲੋਪ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਉਸੇ ਹੀ ਰਿਵਾਇਤੀ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕੋਲੂ ਚੱਲਦਾ ਆ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਬੈਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਲ ਕੱਢਦਾ ਆ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੰਨ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਈ ਹੋਈ ਆ ਔਰ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਖੇਤ ਆ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਹੋਏ, ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਾਹਰ-ਬਾਹਰ ਜਿੱਥੇ ਖੇਤ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿਵੇਂ ਦੇਸੀ ਜੁਗਾੜ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਲ ਕੱਢੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਝਾਤ ਮਾਰੋ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਲ ਚੱਲਦੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਕੋਲੂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। 2 ਕੋਲੂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇਲ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਆ? ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੇਲ ਜਿਹੜਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਗੁਣਵੰਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਤੇਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਇਹਦਾ ਕੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਜਾਣਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਲੂ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੈਲ ਜੋਏ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਤੇਲ ਹੈ ਉਹ ਨਿਕਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਲੰਬਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਸ ਤੇਜ਼ੀ ਦੀ ਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਚੀਜ਼ ਜਲਦੀ ਮਿਲ ਜੇ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ।
ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਬੈਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਘੁਮਾਏ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੇਲ ਨਿਕਲਣਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ, ਥੱਲੇ ਡੋਲੂ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਤੁਪਕ ਕਰਕੇ ਤੇਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸੀ ਜੁਗਾੜ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇਹ ਜਾਣਾਂਗੇ ਇਹਦੀ ਕਿਉਂ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈਗਾ, ਮਸ਼ੀਨੀ ਯੁੱਗ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੈਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ कोल्लू चला रहे हो। सबसे पहला स्वागत करते हैं जी रोजाना स्पोक्समैन पे। धन्यवाद जी आपका यहाँ पे आने के लिए। जी हाँ जी, बात करते हैं इस कोल्लू की। आपने कैसे ये देसी जुगाड़ लगा रखा है? ये पहले हर गांव में या पूरे देश में लगे हुए थे जी। जब देश आज़ाद हुआ तब 8 लाख कोल्लू थे हमारे पास। ओके अभी मेरे ख्याल में पूरे भारत में 800 भी नहीं होंगे। जी। तो हमारा जो खाने पीने का जो कल्चर था वो बड़ा वैज्ञानिक था। तभी हम लोग जो हमारे पुराने बुजुर्ग थे वो 100 साल तक जी के गए हैं जी। हम लोग 50, 55, 60 भी बड़ी मुश्किल से पहुंच रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि हमारा खाना पीना जो पूरी तरह दूषित हो चुका है। वो पहले तो हम देखते थे तेल भी पी जाते थे बुजुर्ग जो थे। हाँ, हमारे दादाजी थे, नाना जी थे, वो तेल पी लेते थे आधा लीटर भी। जी। हम लोग एक चम्मच भी समझ लो डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो देख लो हम कहाँ से कहाँ आ चुके हैं। ये प्रोसेस के बारे में ही जानना चाहते। फिर आपने ये कोल्लू लगा के कैसे तेल इससे निकालना शुरू किया और कैसे ये बना हुआ है? इसका जो बेस बना हुआ है वो नीम से बना हुआ है, जो नीचे दिख रहा है आपको बेस है जो। ऊपर दिखा दिए दर्शकों ਨੂੰ। ये जो ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਲਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦਰਸ਼ਕੋ ਤੁਸੀਂ। जी, ये जो बेस बना हुआ है ये नीम से बना हुआ है। ओके इसको लाठ बोलते हैं हम, जो इसको पीसेगा तेल को। ओके ये कीकर से बना हुआ है या बबूल इसको बोलोगे आप। ओके। तो जब तेल बन के तैयार होगा उसमें नीम और कीकर दोनों के औषधीय गुण उस तेल के अंदर विद्यमान होंगे। कितने टाइम से आप फिर इस कोल्लू से निकाल रहे हैं? हम पिछले 2 साल से चला रहे हैं जी। एक से हमने शुरू किया था जी। जब हमने लगाया था, जो है डिमांड बढ़ी है, अभी 2 चल रहे हैं, तीसरा हमारे पास बन के आ चुका है। ओके और धीरे धीरे हमारा विचार है कि 20 से 25 कोल्लू यहाँ लगाए जाएं और अच्छा एक मॉडल यहाँ पे लोगों को दिखाया जाए कि ये बैल जो है ये कितने उपयोगी हैं आप लोगों के लिए। जी। ये कुछ स्पेशल फिर बैल लेके आते हैं इस कोल्लू को चलाने के लिए? कुछ बैल हैं जो हल में चलते हैं। जी। ये वाला दिख रहा है आपको, ये सड़क से लिया था हमने। ये सड़क पे घूम रहा था, ये इसको चोट लगी हुई थी बल्कि इसकी कमर पे भी। जी। तो यहाँ खेतों में घूम रहा था ये, तब इसको हम ले आए थे, इसका ट्रीटमेंट वगैरह किया, उसको ट्रेन किया, अब ये चल रहा है बढ़िया यहाँ पे। तो जितने आवारा पशु घूम रहे हैं उनके लिए भी ये प्रोसेस बड़ा उपयोगी है। उनको ट्रेन कर सकते हो आप, खुद भी अच्छा खाओ और इनको भी अच्छा खाने के लिए दो। क्या खिला रहे हैं फिर इनको, जो आपका ये कोल्लू चलाता भी है और तेल भी? ये एक तो हरा चारा जो होता है, उसके साथ साथ जो खल बचती है प्रोसेस में, जी। वो सारी खल, उसमें नारियल की भी है, तिल की भी है जी, अलसी की भी है, सरसों की है, वो खल खाते हैं साथ में। जैसे आपने कहा कि देश आजाद होने के बाद 8 लाख कोल्लू थे हमारे, अब तो नहीं रहे, 800 भी नहीं रहे। मतलब कि इसका पहले क्या फायदा था, अब जो आपने भी इसको अब भी लगा रखा है? देखिए आयुर्वेद हमें ये बोलता है कि जो भी तेल आपने कंज्यूम करना है ना, जी वो सिर्फ एक ही बार गर्म होना चाहिए। जी। और जो स्पेलर में हम तेल लेके आते हैं वो 100 डिग्री से ऊपर गर्म हो जाता है स्पेलर के अंदर ही। ओके उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू 0 हो जाती है वहीं पे, उसके अंदर फ्री रेडिकल जनरेट हो जाते हैं। ये जो तेल है ये प्राकृतिक दबाव और तापमान पे काम करता है, ये वाला प्रोसेस। ओके। कच्ची घानी जो शब्द है वो इस प्रोसेस का नाम है, कच्ची जो घानी। काफी लेवल कहते हैं कि तेल पे लिखा भी होता है कि कच्ची घानी वो का इस तेल। प्रोसेस का नाम है जी कच्ची घानी। ओके, इसे बोलते हैं। इस प्रोसेस को कच्ची घानी बोलते हैं। देखो लकड़ी से बना हुआ है ये, इसको कच्ची घानी बोलते हैं। ये कच्ची घानी का असली तेल ये तेल है, इसके अलावा बाजार में कोई भी तेल कच्ची घानी का तेल नहीं है। ओके, अगर बाजार के तेलों के साथ इनके कंपेयर करें तो ये कैसा है फिर उसके मुकाबले में? देखिए ये विदाउट फिल्ट्रेशन है, कोई फिल्टर नहीं है, ये विदाउट केमिकल है। ये इसको बनने के बाद भी धूप में रखते हैं, कोई इसमें केमिकल फिल्ट्रेशन नहीं है किसी तरह की, कोई प्रिजर्वेटिव इसमें ऐड नहीं है। और मार्केट में जो बनता है ये निकलता ही 18 से 20% है सिर्फ। ये प्राकृतिक दबाव पे निकला हुआ है, इसको वर्जिन भी बोल सकते हो आप, कि जो दबाव है वो प्राकृतिक है। बाजार में तो मशीन इतना गर्म कर रही है उसको, उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू 0 हो जाती है वहीं पे। ये प्राकृतिक तेल है जी। जो कोल्लू लगा के मोटरसाइकिल से निकालते हैं तो फिर वो उसमें भी और इनमें हाँ क्या उसमें भी आरपीएम बढ़ जाता है जी। जी। सारा का सारा जो खेल है वो नेचुरल प्राकृतिक दबाव और तापमान का है। जितने चक्कर जितने बढ़ेंगे उतना दबाव बढ़ेगा, उतनी इसमें हीट बढ़ती जाएगी। जितनी हीट बढ़ेगी वो खराब हो जाएगा खाने के लिए। तो जो हम लोग इतनी बीमारियों से घिरे पड़े हैं ना आज के समय, मेरे ख्याल में हर कोई बीमार है, मतलब हर परिवार बीमार नहीं है, हर कोई बीमार है आज, ऐसा समय आ चुका है अब। जी। तो ये हमारा जो खाना पीना खराब हो चुका है, इसकी वजह से हम लोग इन बीमारी से घिरे हुए हैं। जी। तो जी। एक छोटी सी एक अच्छा खाना पीना मुहैया कराने की छोटी सी एक यहाँ पे हमने शुरुआत की है। और चाहते हैं कि ये पूरे देश के लेवल पर, प्रदेश के लेवल पे
इस लोग इस चीज़ को अपनाएं, इसको लगाएं, बैलों को भी रोजगार दें, खुद भी अच्छा खाएं, समाज को भी अच्छा जैसे खाना दें। रोजगार की आपने बात की कि बैलों को भी आपने सांभा हुआ, आप देख सकते हैं हर रोज हर एक गांव में, गली में, शहर में देखते हैं ऐसे बैल घूमते हुए, कोई उसको लठ मारता है तो कोई ऐसे ही सड़कों पे छोड़ जाता है। आपने उनका भी व्यवस्था की हुई है कि यहाँ पे लाकर ठीक किया और उनसे काम लिया। जी जी जी। और ये मैं वही तो बोल रहा हूँ, हमारा विचार है जी 20 से 25 लगाए जाएं। अभी हमारे पास 6 बैल हैं जैसे, तो हम चाहते हैं 50 से 60 बैल हम यहाँ पे अपने पास रखें। और जितने युवा साथी हैं उनसे भी यही अपील है कि आप ज़्यादा नहीं तो कम से कम एक एक कच्ची घानी तो आप लगा सकते हो। कितने प्रकार का तेल आप यहाँ पे निकालते हैं? किन हम 6 तरह के तेलों पे काम कर रहे हैं जी। सरसों का तेल है, मूंगफली का तेल है, नारियल का तेल है, अलसी का तेल है, बादाम का तेल है जी। 6 तरह के तेलों पे भी काम कर रहे हैं। धीरे धीरे 1-2 तेल और ऐड करेंगे आगे। हाँ जी। ओके, मतलब कि आपने तो खेतों में ये लगा रखी है, किसी तक कैसे आपकी ये कोल्लू के बारे में पता चलेगा? जैसे हम कहते हैं कि शहर में होता तो सबको पता चलता, आप कैसे यहाँ से मतलब कि आपका तेल पहुँचता लोगों तक, पता चलता लोगों बस को? ये जो लोग शुरुआत में हमारे साथ जुड़े थे, जब उनको लगा कि इस प्रोडक्ट में बड़ा इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, तो वो लोग ही धीरे धीरे इसका प्रचार कर रहे हैं। अभी तो मेरा पूरे हिंदुस्तान में 22 से 23 राज्यों में जा रहा है। और कहाँ इसके अलावा मेरा, हाँ जी, इसके अलावा मेरा यूएस जाता है, ब्रिटेन जा रहा है मेरा, दुबई जा रहा है मेरा, ऑस्ट्रेलिया जाता है मेरा, 4-5 बाहरी देशों में भी जा रहा है। ਦਰਸ਼ਕੋ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਇਹ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਧੱਕਾ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਔਰ ਹੁਣ ਕੋਲੂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਤੇਲ ਨੂੰ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਲਈ तेल निकलने का जी अलग अलग, मतलब अलग अलग जो बीज है उनका अलग अलग समय है। सबसे ज़्यादा समय लगता है सरसों में जी। सरसों में 2 से ढाई घंटे में जाके 18 से 20% की रिकवरी आप ले सकते क्योंकि हो। बहुत बारीक होती है, वो बहुत छोटी बारीक है। होती है। मूंगफली में रिकवरी 30% तक है जी। तिल में भी इतनी है। नारियल में 40 से 45% है। सबसे कम समय लगता है नारियल में, वो 1.5 घंटे में तैयार हो जाता है नारियल का तेल। 1.5 घंटे में तो धीरे धीरे बूंद बूंद करके तैयार होता है ये। जी, हैंडमेड तेल भी इसको बोल सकते हो। बिल्कुल हाथों से, क्योंकि आप ऊपर बैठते हैं इसको मतलब कि चलाने के लिए ये जो भार दिता हो तो ये देना जरूरी होता ये देना जरूरी है जी। इसके बिना जो लाट है इसका दबाव नहीं पड़ेगा, और जब तक दबाव नहीं आएगा तब तक वो उसकी पिसाई शुरू नहीं होगी, क्योंकि ये लाट बड़ा हल्का है। जी। इसको अब कोई भी आपके काम की डिमांड भी बढ़ गई कि आप कोल्लू और बढ़ा रहे हैं। जी, मैं तीसरा मेरा बन के आ चुका है, चौथे का भी मैंने ऑर्डर कर किया है अभी। तो धीरे धीरे 20 से 25 का अपना विचार है यहाँ पे लगाए जाएं। जी, हम ये भी जानना चाहते हैं, ये आपने नीचे डोलू रखा और तुपका तुपका तेल निकाल रखे, लेकिन हर कोई चाहता है कि जल्दी चीज़ आए और क्योंकि आप देख सकते हैं हर किसी के पास टाइम की कह सकते हैं बहुत शॉर्टेज होती है, वो कहता है कि जल्दी हो जाए। तो फिर कैसे मतलब कि आप इतना टाइम वेट करते हैं? बिल्कुल, मैं वही तो कह रहा हूँ ना, तभी हम लोग बीमार है ना जी। जी, हम जल्दबाजी में के गए, मशीन में बटन दबाया, उसके अंदर कोई वैल्यू एडिशन तो है ही नहीं। जी, जो उसके अंदर सीड के अंदर जो न्यूट्रिशन था वो तो जीरो हो गया था मशीन चलते ही। ये प्रोसेस है टाइम कंज्यूमिंग, तभी हम 8 लाख से 800 पे आ चुके हैं। इसीलिए इसे कुदरती ढंग से चलाने वाला कोल्लू बोलते हैं कि ये कुदरती से चलता है। पहले ऐसे ही होता था, तो इसीलिए कह सकते हैं हमारी जो सेहत थी वो ठीक थी। देखो, पहले चक्की भी हाथ से चलाते थे हम लोग, हमारी जो दादी थी, नानी थी, हाथ से चक्की चलाते थे। वो आटा भी ठंडा आटा था वो। जी, उस आटे को घर पे रख के देखो आप, वो खराब नहीं होगा। और जो मशीन का आटा है, ये गर्म आटा है, इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू भी खत्म हो जाती है, ये जल्दी से जल्दी खराब हो जाता है। पूरा का पूरा जो जीवन शैली थी हमारी पुरानी, वो सारी बहुत ज़्यादा वैज्ञानिक थी आज के युग से। अभी तो हम कहते हैं विकास किया है, पर शरीर को तो हम खराब कर रहे हैं ना अपने सारे। हर कोई बीमार हो रहा है इसलिए, क्योंकि इन पद्धति को या इस जीवन शैली को हम लोग छोड़ चुके हैं। आपको फिर इसके बारे में कैसे पता चला कि ऐसे निकालना? आप भी नौजवान हैं, देखने में तो हर कोई कहता है कि इस चीज़ को तो देख ही नहीं है। हम भी अगर कहें तो अपनी ज़िंदगी में पहली बार ये देख रहे हैं कि कोल्लू ऐसा होता है और ऐसे प्राकृतिक की ढंग से चलता है, क्योंकि हम देखते हैं कि मशीनी युग है और मशीनों से ही निकाला जाता है। मेरा जो ट्रेडिशन था ना जी हमारा, जी, उससे मेरा बड़ा लगाव है शुरुआत से ही। जी, तो मेरी तो एक मुहिम ट्रेडिशन बचाने की थी। जी। जैसे अभी हम तेल का चला रहे हैं, दोबारा कभी आप पहले क्या आओगे। करते थे आप? मैं MBA करके जॉब कर रहा था जी दिल्ली गुड़गांव में। जी, तो वो छोड़ के उस जॉब से सेटिस्फाइड नहीं था मैं। ओके। तो मैं चाहता था कुछ ऐसा किया जाए सोसाइटी के लिए, समाज के लिए, जो फायदेमंद हो। तो इसलिए फिर इसको शुरुआत किया था मैंने, क्योंकि मैं चाहता था जो पुराना जितनी भी टेक्निक है वो लोग उसको देखें कि उसमें कितना विज्ञान था, कितनी वो फायदेमंद थी। जी,
तो अभी शुरुआत इसके साथ है पिछले 2 साल से। धीरे धीरे जब दोबारा भी कभी आप आओगे, आपको यहाँ चक्की चलती हुई दिखेगी पुरानी टेक्निक की, और यहाँ पे आपको मसाले भी जो हाथ से पिसते थे वो भी आपको दिखेगा यहाँ पे। आपने ये कैसे सोच लिया कि एक दिल्ली गुड़गांव में रहने वाले आप, जॉब करने वाले, अच्छी स्टडी करने वाले, और फिर देसी तरीके से आज काम कर रहे हैं? तो मैं वहाँ रहता था, मेरे को सारे बीमार दिखते थे वहाँ पे। ओके। मतलब जितना भी वहाँ खाना पीना, फास्ट फूड का की सिटी है पूरी की पूरी, तो अच्छा खाना पीना तो बड़ी दूर की बात है। तो वहाँ चारों तरफ सिर्फ बीमार लोग दिखते हैं, हर कोई किसी ना किसी बड़ी से बड़ी बीमारी से पीड़ित है। जी। कैंसर का भी हब बन चुका है हरियाणा पंजाब इस टाइम, इतना कैंसर फैल चुका है। जी। हम लोग बोलते हैं कि हम हरित प्रदेश से हैं, हरियाणा दूध दही का खाना है, पर कैंसर का हब है हरियाणा भी आज के समय में। तो लोग इतने बीमार हैं, जी। तो कुछ ना कुछ तो हमें अच्छा करना पड़ेगा, जी। चाहे वो स्लो चलता हो या धीरे चलता हो या प्रोडक्शन कम हो। पर एक अगर मुहिम बनती है, अगर ये एक मुहिम बनती है पूरे देश में, तो कम से कम हम 40 से 50 लाख बैल बचा सकते हैं। आप फिर जॉब छोड़ के आए, तो इसमें फिर आपको क्या फायदा है? इसमें देखो, कस्टमर आपको जो पे करता है वो तो कर ही रहा है, उसके बाद जब वो आपको आके थैंक यू बोलता है या दुआ देता है कि हमने ये तेल यूज़ किया या हमने प्रोडक्ट यूज़ किया और हम ठीक हो गए, तो मेरे पास कम से कम ऐसे सैकड़ों लोग हैं जिन्होंने अपनी बड़ी बड़ी बीमारियों को ठीक किया है। उसमें शुगर, थायराइड, कैंसर तक की जैसी बीमारियां हैं। मतलब कौन कौन से तेलों से ठीक हुए हैं फिर? हर तरह के तेल यूज़ करते हैं जी। जैसे कोई अलग अलग प्रदेश से है, कहीं पे सरसों का चलन ज़्यादा है, कहीं पे मूंगफली का है, कहीं पे नारियल का है, कहीं पे तिल का है। हर तेल के अपने अपने बेनिफिट हैं, हर तेल के अपने अपने फायदे हैं जी। जी। और क्वालिटी में तो ये बेस्ट है। क्वालिटी में अगर ये क्वालिटी कहीं नहीं मिलेगी, चाहे कोई कितनी मर्जी बड़ी से बड़ी मशीन का तेल ले आए, ये वाली क्वालिटी को चैलेंज है अपना हर किसी को। रेट सरसों का 500 रुपये है जी, मूंगफली का भी 500 है, नारियल का और तिल का 700 रुपये है जी, अलसी का 1250 है, बादाम का 2500 रुपये है। क्योंकि बिल्कुल नेचुरल है, इसीलिए रेट रखा हुआ है। बिल्कुल नेचुरल है, और समय देखो कितना टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, और निकलता हाफ है, मशीन से हाफ निकलता है। ओके। तो जो बड़े बड़े ब्रांड है, ये तो अपने तेल को 400-500 में बेच रहे हैं, तो हमारा तो उनसे वैसी क्वालिटी में सुपीरियर है हर किसी से। मतलब कि आप कितना मटेरियल डालते हैं और कितना तेल निकलता है फिर? एक बारी में 10 किलो डलता है, जिसमें 10 किलो से रिकवरी अलग अलग है सभी की। फिर पुष्पिंदर जी, जिस हिसाब से आप 10 किलो इसमें माल डालते हैं और आपका आधा तेल रह जाता है, तो इसमें आपको दुख नहीं होता भी इतना डालते हैं और इतना कम तेल निकलता है? नहीं, ये तो नेचुरल तरीका ही यही है जी, नेचुरल रिकवरी यही है। वो तो हम लोगों ने मशीनों से उसको दबाव बढ़ा बढ़ा के हम उस रिकवरी पे लेके जा रहे हैं। प्राकृतिक तो रिकवरी यही है जी। और जो बचेगा वो पशुओं के खाने के लिए है। हम लोगों ने उनके खाने में से भी तेल निकाल लिया अपना, समझ रहे हो आप? बिल्कुल। वो जो खल के अंदर तेल बचा हुआ है वो इनके खाने के लिए बचा हुआ है, पर हम लोग वो छोड़ना नहीं चाहते, हम उसको भी रिकवर कर रहे हैं मशीनों के साथ। नहीं तो प्राकृतिक जो रिकवरी है वो सिर्फ यही है, नेचुरल रिकवरी। आप फिर ये मटेरियल कहाँ से लेके आते हैं? जो सरसों राजस्थान से लेते हैं जी हम, जो बिरानी एरिया है, हाँ जी, वो सारी बिना केमिकल की सरसों है ये। तिल भी हमारा वहीं से आता है, नारियल हमारा तेलंगाना राजामुंदरी से आता है जी। फिर आप लेके आते हैं? क्योंकि बस ये हम ये चाहते हैं कि अच्छे से अच्छा मटेरियल यूज किया जाए। किसान आपके साथ ऐसे जुड़े हैं जो ऑर्गेनिक कर रहे हों? और अभी मेरे पास फोन आते हैं जी, हरियाणा से भी आते हैं, पंजाब से भी आते हैं, यूपी से भी आते हैं, जो लोग अच्छी फार्मिंग कर रहे हैं कि हम आपको सामान अपना प्रोवाइड करवाएंगे धीरे धीरे जी। तो आपको दूर नहीं जाना पड़ेगा, फिर यहीं से ले लेंगे? बस ये आप ये मानो कि ये काफिला था बनता चला जा रहा है जी। विदेशों में मटेरियल की डिमांड कैसी है, कैसे लेते हैं? हम एडवांस ऑर्डर पे चलता है जी हमारा पूरे का पूरा। पुष्पिंदर जी, आपकी फिर ये तेल की डिमांड विदेशों तक कैसे पहुंची? कैसे उनको पता चला कि आपके पास ये तेल है, या आपने पहुंच कैसे की वहाँ पे? विदेशों में पहुंच हुई है जी, आप जैसे जो मीडिया के बंधु हैं हमारे, आप लोगों ने जो इस कल्चर को प्रमोट कर रहे हो, तो उससे हमारी सोशल मीडिया से और मीडिया के साथियों के सहारे हम वहाँ तक पहुँचे हैं। सबसे पहले आपका तेल कहाँ सबसे गया पहले यूएस से ऑर्डर आया था जी, गुजरात का लड़का था वो, तो उसका नाक बंद रहता है वहाँ पे जी। जो यूएस में जिस एरिया में है वहाँ बर्फ बहुत पड़ती है, ओके। तो उसको किसी ने बोला कि ये इस प्रोसेस से बना हुआ तेल आपने नाक में डालो, हाँ, तो आपका नाक खुले रहेंगे। उसके बाद उसने किसी और को बताया, तो जैसे मैंने बोला माउथ पब्लिसिटी है, और जो आप लोगों के माध्यम से जो वीडियो लोगों तक पहुंच रही है देश में भी और विदेश में भी, उसके सहारे अब यूएस से, यूके से, दुबई से, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा मेरा तेल पहुंच रहा है। कितना टाइम मतलब ये बल्दों से आप फिर कुल्लो? बस एक बैल से हम एक घानी चलाते हैं जी। एक ही गाड़ी हाँ, अब एक घानी चलती है? 2 घंटे के आसपास। 2 घंटे। हाँ, एक बैल एक घानी चलाएगा, उसके बाद ये रेस्ट पे है। हाँ, उसके बाद दूसरा बैल है, जैसे 6 बैल है, जैसे मैंने बताया अभी 2 घानी चल रही है, 6 बैल है अभी। हाँ जी।
सभी मैं आपने बाई की है या मतलब कि ऐसे ही चलते नहीं 3-4 मैंने बाई किए हैं जी, 2 मेरे को सड़क से मिले हैं। जैसे एक वो अभी चल रहा है वो सड़क से है, एक और है मेरा। एक और है तो 2 मेरे को सड़क से मिले थे यहीं पे घूमते हुए। जी। छोटे बच्चे थे तभी इनको ट्रेन किया मैंने। जी। ये हम अब भारत की बात करते तो यहाँ से भी कस्टमर आते हैं आपको तेल लेने, क्योंकि आप शहर में तो रहते नहीं है, गाँव में भी नहीं रहते हैं, खेतों में रहते हैं। मेरे पास देखो दिल्ली, एनसीआर, चंडीगढ़, ट्राई सिटी जी। और पंजाब में जालंधर तक के लोग मेरे फार्म पे विजिट करके भी लेके जाते हैं। ज्यादा तेल की कौन से तेल की ज्यादा डिमांड है? सरसों और नारियल सरसों। हमारे रीजन में। जी उसके बाद जैसे मेरा महाराष्ट्र जाता है, मेरा गुजरात जाता है, मेरा वहाँ मूंगफली की डिमांड ज़्यादा है। जी। अलसी तो सब जगह ही चलता है और बादाम। हमने सुना है कि आपका एक कस्टमर आया भी हो जो दिल्ली से अभी। हाँ, ये यहाँ पे रोज आते रहते हैं जी, कभी कोई दिल्ली से, कोई फरीदाबाद से, कोई पंजाब से, कोई चंडीगढ़ से। तो अभी हमारे साथी हैं एक, वो दिल्ली से आए हुए हैं तेल लेने के लिए। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਦਰਸ਼ਕੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਬੈੰਦੇ ਨੇ ਤੇ बिल्कुल जी। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ। हाँ, वो मेरा बेटा है जो पीछे बैठा है, जी, ये और गुड़िया है मेरी। गुड़िया। हाँ जी। ਠੀਕ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਚਲਾਤੇ। ਸੋ ਦਰਸ਼ਕੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਬਲਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਲਦਾਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਕੋਲੂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਬੱਚੇ ਕਿੰਨਾ ਆਨੰਦ ਮਾਰੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਏ ਕਸਟਮਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਦੇਖੋ ਤੇਲ ਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਨੇ ਆ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਗਾੜਾ ਤੇਲ ਨਿਕਲਿਆ ਔਰ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੀ ਖੱਲ ਆ ਉਹ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ ਔਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਤੋਲਿਆ भी जा रहा तेल। सत श्री अकाल जी, आप कहाँ से? मैं दिल्ली से हूँ जी। नाम क्या आपका? मेरा विक्रम सिंह। आप कितने टाइम से यहाँ कोल्लू के पे आते हैं तेल? मेरे को जी यहाँ 2 साल के लगभग हो गया। प्रॉब्लम क्या थी आपको भी, मतलब कि मेरे को प्रॉब्लम तो सारी दुनिया को है, मेरे को भी थी। हाँ मेरे को एक तो एलर्जी बहुत थी, जी एक पेट खराब रहता था और सिर का दर्द, मिसिस को आधे सिर में दर्द, काफ़ी चीज़ें थी बिल्कुल। जो इस टाइम बिल्कुल फिनिश पे हैं। ओके हम लोग इसके अलावा मिलेट्स यूज़ करते हैं। ओके मिलेट्स के साथ ये यूज़ करना ज़रूरी है। ये जो आपको कच्ची घानी का जो बैल के द्वारा चल रहा है ना, ये चीज़ को अगर आप 1-2 साल यूज़ कर लेंगे तो आपको वैसे ही मालूम पड़ जाएगा कि इसका फ़ायदा क्या है। अब आप ये सोचे कि एक बोतल लेके जाओ आप और उसका फ़ायदा देख लो, ऐसा तो चलेगा नहीं, क्योंकि शरीर में हमने इतना केमिकल खा चुके हैं वो धीरे धीरे ही डिस्ट्रॉयर होगा। और ये जो आपका कोल्लू है इसमें आपकी कैंसर नहीं बन सकते इससे। और जो आपका स्पेलर से निकलता है पूरा हीट में आएगा और फिर ठंडा हो गए फिर आप उसको गर्म करो। आपने ये फायदे कैंसर का कारण वो है। ओके जी हमने ये भी सुना कि आप पहले कस्टमर थे जब ये इन्होंने शुरुआत ही हाँ की बिल्कुल थी बिल्कुल और बिल्कुल आज तक भी जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। मोदी जी ने तो अभी मिलेट्स को एडवर्टाइजमेंट करनी चालू की है, हम तो 2 साल से खा रहे हैं जी। हम लोगों ने यूट्यूब पे डॉक्टर खादरवली जी का चैनल देखा था और उनसे हमने इसके फायदे देखे थे तो हमने तुरंत चालू कर दिया और हमारे घर में आपने 1.5 साल हो गया। पहले या पता चल गया था आपको? हमें ढूंढा था ये ढूंढे थे आप? ढूंढा था। 1.5 साल से हमारे घर में एक टैबलेट नहीं है, नहीं तो हर 4 जने हम घर में थे, चारों अलग अलग पॉलिथीन दवाइयों के रखे थे हमारे घर में और इस टाइम एक टैबलेट हमारे घर में नहीं है। जी कौन सा तेल आपने मतलब कि यहाँ से यूज? तेल तो काली सरसों का है, पीली सरसों का है, मूंगफली का है, नारियल का है, तिल का है। ये 500 हम लेके जाते हैं वीक में 2 दिन लेके मतलब कि खाते हैं आप? हाँ मिलेट्स अभी भी लेके आया था मैं, अभी अंदर खा के आया हूँ, भूख लगी थी तो मैंने उसको सेंधा नमक डाला उसमें, खा कर मैं अपना फ्री हो गया हूँ। और मतलब कि आपने और लोगों को भी बताया भी बीमारियां इससे भी हाँ, दूर जब हो मैं जाती हैं? मेरा 86 kg बॉडी वेट था, इतना बड़ा पेट था, लोगों ने देखा मेरे को, पूछा लोगों तो मैंने बताया। ओके जिन लोगों ने, जो लोग इच्छुक हैं, जो लोग समझते हैं कि हमें भी ठीक होना है वो तो कर लेते हैं, जो हवावाई लोग हैं वो इसको समझते नहीं है और मैं भी उनसे ज्यादा बात आपको देख लो ढूंढने की जरूरत पड़ी। क्या कैसे देखते कि ये चीजें बहुत कम हो रही हैं, क्योंकि जिस प्रकृति से हमें जुड़ना चाहिए था उसे तो हम भूल ही गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। नेचुरल तरीके से अगर ज़िंदगी जिएंगे तो हम अपने बुजुर्गों की तरह लंबी ज़िंदगी जिएंगे, नहीं तो ये 50 साल में मेरे को लगता नहीं, 50 साल से पहले कैंसर वैंसर दुनिया भर की बीमारी, ऑटोमिनिटी, कितनी कमजोरी है, हालत कितने लोग दवाइयाँ खा रहे हैं एलोपैथिक, माइक्रोबिल लेवल बिल्कुल ही 0 आ चुके हैं लोगों का, ठीक होने की पोजीशन में है ही नहीं, तो करोगे क्या आप? पैसा जरूर हो सकता है लोगों के पास, स्वास्थ्य नहीं हो सकता। लोग स्वास्थ्य होना चाहिए, पैसा हो या ना हो। जी अगर स्वस्थ होना तो देसी जुगाड़ से ही जो प्राकृतिक से के साथ ही जुड़ना पड़ेगा, प्रकृति के साथ जुड़ना पड़ेगा। हो रहा है। तो बहुत धन्यवाद आपका।
ਸੋ ਦਰਸ਼ਕੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਾਕਿਰਤਿਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਲੂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਬੈਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਤੇਲ ਨੂੰ ਕੱਢਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਜੀ ਨੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਅੱਛੀ ਗੁੜਗਾਉਂ ਤੋਂ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪ੍ਰਾਕਿਰਤਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਠੀਕ। ਵਾਕਈ ਜਿਹੜੀ ਤੇਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਈ ਵਾਰ ਗਲਾਸ ਤੇਲ ਪੀ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਹਤ ਸੀਗੀ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਉਹ ਜੀਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਕਿਰਤਿਕ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ।